नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जैसे कि अमावस्या का, एकादशी का भी विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह जो है वो भगवान नारायण को अति प्रिय है और इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा वो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। तो इस दिन हम ऐसे कौन से काम करें जिससे कि हम भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के अनुसार 15-15 दिनों के आधार पर दो पक्षों में बांटा गया है, जिससे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण रात होती है, वो होती है पूर्णिमा की, क्योंकि इस खास दिन पर अगर हम माँ लक्ष्मी को, भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही खास दिन होते हैं जो कि विशेष होते हैं, जिनमें से खास दिन एक पूर्णिमा का होता है। मार्गशीर्ष माह जो होता है वो बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस माह में श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना का विधान है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली जो पूर्णिमा है वह 18 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन का विशेष ही महत्व है। इस दिन बहुत लोग व्रत भी रखते हैं और बहुत लोग गंगा स्नान में भी स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जो भी हमारे पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि बाजार में आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पैसों की जरूरत होती है। आप जीवन में कोई भी काम करते हैं उसमें पैसों की ही आपको जरूरत होती है। तो जीवन में लक्ष्मी है, सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में पूर्णिमा का अवसर जो है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन है। इस दिन अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा याचना करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्णिमा 18 दिसंबर दिन शनिवार है। इस दिन शुभ योग सुबह 9:13 से प्रारंभ होगा, जो कि साल की मार्गशीर्ष पूर्णिमा शुभ योग में है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा माता लक्ष्मी को प्रिय है, तभी वो कोजागरी पूर्णिमा पर पृथ्वी पर विचरण करती हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा भी अपने 16 कलाओं में पूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और आप स्नान करने के लिए आप अगर नदी में स्नान कर सकते हैं, कोई तीर्थ स्थल में, तो आप नदी में स्नान करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है या आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत का संकल्प लें और आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय आप सूर्य भगवान का मंत्र जरूर जाप करें, ओम सूर्याय नमः। उसके बाद आप भगवान नारायण को और मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते से आप गंगा जल लें और तुलसी के पत्ते से गंगा जल लेकर के आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की शुद्धिकरण के लिए आप उनके ऊपर छिड़काव करें। उसके बाद आप धूप दीप जलाएं और भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आप वहां पर भगवान नारायण को चंदन से तिलक करें और माता लक्ष्मी को रोड़ी से तिलक करें। भगवान नारायण को आप पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को आप गुलाब और खीर से भोग लगाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आपको एक उपाय करना है इस दिन, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसमें आप 1 लोटे में जल ले लें, 5 तरह की मिठाई ले लें और 1 घी का दिया ले लें। आप इस दिन पीपल वृक्ष पर जाएं। पीपल वृक्ष कोई पुराना हो या किसी मंदिर में हो, पीपल वृक्ष के समक्ष जाकर के सबसे पहले आप भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद आप उस लोटे की जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें और उसके बाद 1 घी का दिया जला दें और 5 मिठाइयों को पीपल वृक्ष के निमित्त आप अर्पित कर दें। उसके बाद आप 7 परिक्रमा दें। आप चाहें तो आप 11 परिक्रमा भी दे सकते हैं
उसके बाद आप भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है वो पीपल वृक्ष के समक्ष बोल दें, क्योंकि पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवता भी वास करते हैं। तो जब आप अपनी समस्याओं को माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से बोलेंगे तो आपकी समस्याएं वह दूर करेंगे। जैसा कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि पीपल वृक्ष में कृष्ण भगवान का भी वास है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ, और मार्गशीर्ष माह कृष्ण भगवान को भी प्रिय है। तो जब आप यह मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो पीपल वृक्ष के समक्ष बोलें और उसके बाद आप सीधा घर आ जाएं। घर आते समय आप पीपल के वृक्ष की तरफ मुड़ करके ना देखें बिल्कुल भी। आपको कोई भी सामान खरीदना हो तो आप इस दिन कोई सामान ना खरीदें। और दोस्तों, ये काम आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेना है, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके जो पूजा पाठ करना है वो आपको 7:30 या 7 बजे तक पूजा पाठ कर लेना है, और उसके बाद आपको ये 9 बजे से पहले पहले ये कार्य करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह दिन जो होता है पूर्णिमा का, वो बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर हम भगवान नारायण, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, हम उनकी कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। एक बात और बता दूं कि अगर आपने व्रत रखा है तब भी आप इस उपाय को करें, अगर आपने व्रत नहीं रखा है पूर्णिमा का तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी शाम को, यानी कि शनिवार को जो पूर्णिमा पड़ रही है, इसकी शाम को आप तेल का दिया पीपल वृक्ष के निमित्त जा करके जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को जो भी व्रत त्योहार पड़ते हैं उसमें शनिदेव को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जलाएं, जिससे शनिदेव भी प्रसन्न हो। पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की साथ में, वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप भगवान नारायण के इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ सकते हैं तो 108 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ सकते हैं तो 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ सकते हैं तो 21 बार पढ़ें। जितना भी आप पढ़ सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और माता लक्ष्मी के मंत्र को, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को भी आप पढ़ते रहें, मनन करते रहें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप उस मंत्र को मन मन में मनन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरती हैं। इस दिन अगर हो सके तो आप किसी गरीब को श्वेत वस्त्र दान करें, और आप श्वेत वस्तुओं का भी दान करें, यानी कि कोई खाने की सफ़ेद चीज़ें हों, कोई मिठाई हो, जो भी आप सेवन पड़े उन चीज़ों का आप दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, और दान पुण्य करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से दोस्तों, इस पूर्णिमा आप भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर आप उनकी कृपा को प्राप्त करें। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।